बहुत ही कॉमन है ये मेडिकल कंडीशन जो कि प्रेगनेंसी में होती है, जिसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करने से पहले हम थायराइड के बारे में जान लेते हैं। हेलो, मैं सेल्फ डॉक्टर मोहित और आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। तो थायराइड एक बेसिकली ग्लैंड है जो कि हमारे नेक में लोकेट होता है। तो थायराइड का काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी में दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि होते हैं T3 और T4। T3 यानी ट्राई आयोडीन थायरोनिन और T4 यानी थायरोक्सिन। तो बेसिकली ये दो हार्मोन हमारे जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट यानी कंट्रोल करता है। तो किसी भी कंडीशन की वजह से अगर बॉडी में कोई दिक्कत आती है और उसकी वजह से अगर थायराइड का लेवल डाउन होता है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसमें वेट गेन होना, हेयर लॉस होना, फिर इसके अलावा मूड स्विंग्स होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज आना, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये सारे सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म के हैं। तो ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी के साथ कोरिलेट करते हैं, तो इसीलिए हम इसे सिम्टोमेटिक बेस पे हम इसे डायग्नोसिस नहीं करेंगे और नहीं कर सकते। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि थायराइड कैसे रेगुलेट होता है। तो बेसिकली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में, TSH वहाँ से रिलीज होता है और वो डिसाइड करता है कि कितनी थायराइड की मात्रा ज़रूरत है बॉडी में और नहीं ज़रूरत है तो भी। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ध्यान में रखने चाहिए। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होने पर तुरंत थायराइड का टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है और TSH लेवल चेक करने होते हैं कि TSH लेवल कितने हैं। अगर वो 3 से कम है, जो कि हर ट्राइमेस्टर में उसकी अलग अलग वैल्यू होती हैं, बट लेस देन 3 होते हैं तो वो एक सेफ डायग्नोसिस होता है कि थायराइड नॉर्मल है। तो यही चीज़ फैक्टर ध्यान में रखनी होती है। हर 3 महीने में प्रेगनेंसी का आकार चेंज होता है, तो उस वजह से हमें थायराइड की लेवल हर 3 महीने में करवाना ज़रूरी है। तो थायराइड का क्या इफेक्ट पड़ता है फीटस पे? बेसिकली ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है फीटस को। और और प्रेगनेंसी के दौरान पे दो और हार्मोन्स इसमें मदद करते हैं, HCG और एस्ट्रोजन। HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये इंक्रीज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे और ये फंक्शन सेम एज थायराइड करते हैं। तो HCG क्या करता है, ये वीक स्टिमुलेट करता है थायराइड को, तो उस वजह से थायराइड TSH लेवल डिक्रीज रहता है। बट कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, डायरेक्ट मॉडिफिकेशन या ऑटो इम्यून डिजीज के कारण से TSH का लेवल बढ़ जाता है, तो उस वजह से T3 T4 लेवल कम हो जाता है एज ए नेगेटिव फीडबैक। तो उस वजह से हाइपोथायराइडिज्म होने की चांसेस बढ़ जाते हैं या हो जाते हैं। तो यही कंडीशन में ध्यान रखना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म को अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो ये फिर मिसकैरेज का रूप ले सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमोरेज हो सकता है यानी कि प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग होना, फिर प्री एक्लैम्सिया होना, जेस्टेशन हाइपरटेंशन यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन होना। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं कि जो कि कारगर रूप हैं। इसके अलावा मिक्स एडिमा होना यानी कि बॉडी में सूजन आना, उसकी वजह से एज रिजल्ट इन कोमा और डेथ भी हो सकती है अगर ट्रीट ना करा जाए। तो थायराइड डायग्नोसिस होने के बाद अगर हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोसिस होता है तो तुरंत आपके डॉक्टर आपको लीवोथायरोक्सिन नाम की टैबलेट आती है, वो आपको सुबह मॉर्निंग में एक बारी लेना खाली पेट। ये आपको पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कहते हैं कि आपको हर कोई भी दिन स्किप नहीं करना है और आपको तो हर दिन ये टैबलेट लेनी होती है 9 महीने तक कंटिन्यूसली। अब ये सवाल आता है कि 9 महीने के बाद ये कंटिन्यूसली टैबलेट रखनी है, तो इसका जवाब भी ये है कि आपकी डाइट मॉडिफिकेशन और आपकी कंडीशन कितनी इंप्रूव हुई है उस पर आपका बेस, आपका डॉक्टर आपको ये आगे टैबलेट कंटिन्यू रखनी है नहीं रखनी है वो आपको प्रीफर करता है। बट 9 महीने तक आपको ये टैबलेट लेनी ज़रूरी होती है। तो यही कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।